बुआ आने वाली है, बुआ आने वाली है और घर में मानो हड़कंप मच गया था। लोग खुश होते हैं कि उनकी बुआ आएगी बुढ़ापे में, वो पापा की बहन है, वो इस घर की बेटी है। लेकिन जैसे ही बुआ का नाम सुना था तो पूरे घर में हड़कंप मच गया था। बुआ भात न्योतने आ रही थी। कितना भी दे लो, कितना भी ले लो, लेकिन बुआ थी कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी। उनसे सब परेशान थे, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं पीना, मेरी ससुराल में ऐसा होता है, मुझे ऐसा देना है। और भात के नाम पर तो जैसे भतीजे भी कांप गए थे, अपनी मम्मी के साथ बैठकर बात कर रहे थे, मम्मी मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये रखे हैं, इसके अलावा मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। बड़े बेटे ने कह दिया था। छोटे ने भी कहा कि मम्मी जो मेरे से बनेगा, जो कपड़े लत्ते मेरी पत्नी के पास रखे हैं, मैं उनमें से ही कुछ दूंगा, और वो बुआ को कभी पसंद नहीं आते हैं। और सुनो मम्मी, मेरी पत्नी तो ये तक कह दिया है कि जैसे ही बुआ आएगी मुझे मेरे मायके छोड़ आओ, बुआ के जाते ही मुझे ले आना, मैं उनके सामने नहीं रुकूंगी। वो तो उनसे बहुत परेशान हो जाती है, दोनों को टोंट मारती रहती है, तुम्हें बर्तन करने नहीं आते, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इस घिया तोरी को कौन खाता है, इस राजमा चावल को कौन खाता है, कुछ भी बना ले। मेरी पत्नी इतना अच्छा खाना बनाती है, फिर भी वो नकल ही उतार कर जाती है। उसने तो साफ मना कर दिया, मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं आऊंगी। अब आप बताओ मुझे क्या करना है। माँ भी परेशान थी कि भात नोतने आ रही है, कितना भी करूंगी लेकिन उसका मुंह सीधा नहीं होगा। दोनों बहुओं ने कह दिया था कि हम भात देने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। बुआ आ गई थी और बुआ ने कहा, देखो ये तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारे कपड़े 20,000 लगाकर लाई हूँ, तब मैं तुम्हारे सबके कपड़े लाई हूँ, और मेरी नाक मत कटा देना, पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी जब तुम भात देने खड़े हो जाओगे। सबके अच्छे से अच्छे कपड़े आने चाहिए और थाली में इतना आना चाहिए, और 51,000 तो मेरे गले में माला होनी चाहिए, तब मेरे पटड़े पर खड़े होना, नहीं तो खड़े मत होना। अब क्या था, अब सबने सोच लिया था कि हम अपनी बेइज्जती पूरे गांव के सामने कराने नहीं जाएंगे। और भात वाले दिन कोई भी नहीं पहुंचा था, तैयारी कर दी थी, सामान रख दिया था, लेकिन भात पर पटड़े पर खड़े होने को कोई तैयार नहीं हुआ था। भात का दिन आया और कोई नहीं पहुंचा। बुआ इंतजार करती रही, पटड़ा सूना खड़ा था, चौकी बिछा दी थी, लेकिन पटड़े पे कोई भाई और भतीजा खड़े होने को तैयार नहीं था। फोन किया, उनकी बेटी ने कहा, कैसे आएंगे, किस मुंह से आएंगे, कितनी बेइज्जती करती हो तुम वहाँ। अब रो रो कर बुआ का बुरा हाल हो चुका था। फोन पर ही माफी मांगी थी कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, बस एक बार आकर मेरी इज्जत बचा लो, पटड़े पर खड़े हो जाओ। भाई भतीजों ने कहा था, बुआ हम आ तो जाएंगे लेकिन हम अपनी बेइज्जती से डरते हैं। तुम जब भी हमारे घर आई हो, तुमने माँ की तो हमेशा अपमान किया, अपने भाई का हमेशा अपमान किया, लेकिन मेरी पत्नी को भी तुमने नहीं छोड़ा, तुम उनकी भी बेइज्जती करती हो। हम साधारण परिवार से हैं, हमारी पत्नियां भी साधारण परिवार से हैं, हमें कभी उनके कपड़ों को लेना देना नहीं है, घर को सजाती हैं, संवारती हैं, आने जाने वाले की आओ भगत करती हैं, पर एक तुम्हारा ही ऐसा रिश्ता है जो आकर उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती करती रहती है। तो मेरी पत्नी ने तो साफ मना कर दिया, मैं तो पटड़े पर खड़ी नहीं होंगी, जो तुम्हें देना है तुम दे सकते हो, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। अब क्या करूं बुआ, मेरे सामने कोई आएगा, ठीक है अगर आप कह रही हो तो मैं अकेले ही आऊँगा, मेरे साथ कोई भी नहीं आऊँगा। उधर से बुआ रो रो कर माफ़ी मांग रही थी कि जो गलती मैंने की है, मैंने हमेशा पैसे को अहमियत दी, मैंने हमेशा अपनी ईगो को अहमियत दी, मैंने हमेशा अपने ही मान सम्मान को बड़ा समझा, दूसरे को नहीं समझा। बुआ ने गलती मांग ली थी और सारा परिवार तैयार होकर साधारण रूप से बुआ के यहाँ भात भरने गया था। बुआ का भात सब ने हंसी खुशी दिया था, लेकिन डर रहे थे अपनी बेइज्जती से, कहीं बुआ भात लेने के बाद फिर से उसी रूप में ना आ जाए जो उसकी आदत थी। कहते हैं ना, बाण वाले की बाण न छूटे, कुत्ता टांग ठाए बिना ना मूते। मतलब कि ये है कि आदत वाले की आदतें इतनी आसानी से बदलती नहीं है। उन्हें फिर वही डर सता रहा था कि भात लेने के बाद
फिर से वो बुआ बदल ना जाए। भात देकर चुपचाप अपने घर आ चुके थे और फिर से उन बुआ को नमस्ते कर ली थी। लेकिन बुआ ने इस बार बड़े से लेकर छोटे तक सभी से माफ़ी मांग ली थी कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी।